हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में स्थानीय शासन को कवर किया था, जिसमें ग्रामीण शासन हमने पहले पढ़ लिया है। आज पढ़ने वाले हैं नगरीय शासन को। और नगरीय शासन के अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये नगर पंचायत जो होती हैं, उन सभी को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तब तक आप सभी के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास शुरू करते हैं। तो नगरीय शासन, नगर पालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यानी हमने सरकार को 3 स्तरों पर बांटा है। इन शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर किया गया है। तो इसमें क्या है, केंद्र राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए स्थानीय शासन को बांटा गया है। तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, या नगरीय शासन या ग्रामीण शासन। तो ग्रामीण शासन हमने पढ़ लिया था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर होते हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर आप ग्रामीण शासन को देख सकते हैं। अब पढ़ने वाले शहरी क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र या नगरीय शासन। तो नगरीय शासन के अंतर्गत नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। सर्वोच्च स्तर पर कौन होता है? नगर निगम होता है। नगर पंचायत का मतलब है नगर पालिका। तो इनको आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य रहा है, विकास की प्रक्रिया में, यानी जो विकास होता है, देश का विकास होगा तो उस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अधिक से अधिक बढ़ाना। तो इसीलिए शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों। स्थानीय सरकारों को जो प्रावधान है वो प्रारंभ में संविधान जब निर्माण हुआ था उस समय नहीं था, उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। लेकिन बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा स्थानीय शासन को भी इसका दर्जा दिया गया और उसे संविधान में शामिल कर लिया गया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, जो कि 1880 से 1884 भारत के कौन रहे थे? गवर्नर। तो भारत के गवर्नर थे। इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी। तो नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की स्थापना सबसे पहले भारत में कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी मेरे प्यारे साथियों, मद्रास। कहाँ पर हुई थी? मद्रास में 1887 और 88 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मद्रास में 1687 और 88 में हुई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी और 29 सितंबर 1688 में मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। और नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 29 सितंबर 1688। आइए अब इससे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, 1989 में राजीव गांधी द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था, जो कि लोकसभा ने तो पारित कर दिया था लेकिन राज्यसभा ने उसे पारित नहीं किया था। उसके बाद में 74वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन ग्रामीण शासन से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगरीय शासन से संबंधित है, जो कि 1992 में भी लाए गए थे, ध्यान रखना, लेकिन लागू हुए थे 1993 में। तो देखिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पीवी नरसिंह राव सरकार के समय लाया गया था। दिसंबर 1992 को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। दिसंबर 1992 में राज्यसभा के द्वारा भी इसको पारित कर दिया गया। लेकिन 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो हस्ताक्षर जो राष्ट्रपति ने किए थे वो बाद में किए थे। उसके बाद से जो नगरीय शासन है, नगर पालिका जो अधिनियम है, तो नगरीय शासन की जो शुरुआत पूरे देश में की गई थी वो कब की थी? 1 जून 1993 से संपूर्ण देश में नगरीय शासन लागू हो गया। तो नगरीय शासन की शुरुआत संपूर्ण भारत में कब हुई थी? तो वो 1 जून 1993 को की गई थी। ये आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रख लेना है। तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? मद्रास में हुई थी। ये आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक आपको यहाँ पर कुछ संविधान संशोधन है उनके बारे में, इनके बारे में बता देते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन क्या था इसके बारे में भी आपको बताते हैं। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है
यानी 77वें संविधान संशोधन किसका उल्लेख है? नगर पालिका यानी नगरीय शासन का उल्लेख मिलता है। जबकि 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण शासन से संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243P से 243ZG तक यानी भाग 9 के अंतर्गत किसको शामिल किया गया था? पंचायतों को। और भाग 9 में क्या रखा गया था? नगर पालिकाओं को रखा गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो भाग 9 में किसका उल्लेख मिलता है? 9A। तो 9A में उल्लेख मिलता है आपका नगर पालिकाओं का, नगरीय शासन का उल्लेख भाग 9A में किया गया है, या 9 का कह सकते हैं, हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो का ध्यान रखना है। और इसका जो उल्लेख है वो 243P से 243ZG तक यानी 243 ता से और कहाँ तक है ये भी आपको ध्यान रखना है, या और छा तक। कहाँ तक रहता है? या और छा तक। हिंदी में भी आपको ध्यान रख लेना है। तो का में 9 का में क्या रखा गया है? ता से या और छा तक इसका उल्लेख है नगरीय शासन यानी नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 12वीं अनुसूची का प्रावधान यानी भारतीय जो संविधान था उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित, 12वीं अनुसूची नगरीय शासन से संबंधित, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो 2 अनुसूचियां भी जोड़ी गई थी। और इसके अंतर्गत कुल 18 विषय नगरीय शासन यानी नगर पालिका को सौंपे गए। तो 18 विषयों पर नगर पालिकाओं को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। स्थानीय शासन, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। तो पंचायती राज का उल्लेख 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। विषय कितने रखे गए? 29। तो तुलनात्मक रूप से हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। नगर पालिकाओं को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 12वीं। विषय कितने रखे गए? 18, जिन पर नगर पालिका कानून बना सकती थी। ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होने वाला है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। नगर पालिकाओं की संरचना को समझें। परिवर्तित क्षेत्र, छोटे नगरीय क्षेत्र और बड़े नगरीय क्षेत्र। तो परिवर्तित क्षेत्र यानी गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों को नगर पंचायत कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? नगर पालिका भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? नगर पालिका। नगर पालिका भी इनको कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नगर पंचायत। इसका जो मुखिया होता है वो कौन क्या कहलाता है? चेयरमैन। क्या कहलाता है? चेयरमैन कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसके जो मुखिया को क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं। तो आगे देखिए, आपके जो नगर पालिका का दूसरा जो क्षेत्र होता है उससे बड़ा क्षेत्र छोटे नगरीय क्षेत्रों को, जिसको नगर परिषद के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? नगर परिषद। और नगर परिषद का कौन होता है? अध्यक्ष। बड़े नगरीय क्षेत्रों में क्या होते हैं? नगर निगम बनाए जाते हैं और उनका जो अध्यक्ष होता है उसे मेयर कहते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये आपको ध्यान रख लेना। वही प्रक्रिया जो हमने स्थानीय शासन के अंतर्गत यानी ग्रामीण शासन के अंतर्गत पढ़ी थी। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों को भी बाड़ों में बांटा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से उसको भी बाड़ों में बांट दिया जाता है। आइए 74वें संविधान संशोधन के बारे में देखें। यानी इसके द्वारा जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो किस प्रकार से है? आरक्षण SC/ST को आरक्षित जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। OBC को आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार होता है। कार्यकाल वही 5 वर्ष का। विघटन की स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे। सेम वही प्रक्रिया है जो स्थानीय शासन में पड़ी। और उनकी योग्यता भी चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। अब बात करें तो थोड़ा सा बैक जाते हैं, देखते हैं 1793 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो चार्टर एक्ट 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा मद्रास हमने पढ़ ही लिया था। मद्रास, कलकत्ता और आपका जो बम्बई प्रांत है, कौन सा? बम्बई। उस समय बम्बई प्रांत था। तो इन तीनों में ही नगर निगम की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? नगर निगम बनाया गया था इन तीनों में।
नगर निगम बनाए गए। कहाँ? मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में ही हुई थी। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं 74 में जो संविधान संशोधन था इसके बारे में बात करें तो पहले इसको देख लेते हैं। जो 74वां संविधान संशोधन है इसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज, तो ये संपूर्ण देश में हमने लागू हुआ था, हमने बताई दिया, तो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। ये आपको ध्यान रख लेना है। कौन सा भाग जोड़ा गया था? 9 का या 9 ए जोड़ा गया था और इसी के द्वारा 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। और भाग 9 का में अनुच्छेद 243 ता से और या छा तक अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया जिसमें नगरीय शासन से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक, या हम कह सकते हैं ता से, और 243 छा, या और छा तक। तो सबसे पहले ही बताया था हमने, वो पढ़ा था जो स्थानीय शासन ग्रामीण शासन पढ़ा, उसमें भी परिभाषा दी गई है। ओ तक उसमें पढ़े थे। अब ओ के बाद पी पर आते हैं। तो पी यानी ता में इसकी नगरीय जो शासन है उसकी परिभाषा का उल्लेख किया गया है। नगरीय शासन की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। दूसरा अनुच्छेद 243 क्यू, जिसको हम बोल सकते हैं था। क्या बोलेंगे? था। तो 243 था में नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान मिलता है। 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना यानी दा। क्या बोलेंगे? दा। आगे बढ़ना है उसी प्रकार से। चलो अनुच्छेद 243 एस, 243 एस या दा, वार्ड समितियों आदि का गठन और उसकी संरचना। आरक्षण का प्रावधान 243 टी, जिसमें क्या है? आरक्षण है एसटी एससी और महिलाओं को जनसंख्या के पद में 1/3 आरक्षण, ओबीसी के को राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षण मिलता है। और ये कहाँ पर आ जाता है तुम्हारा? ता था दा ना, कहाँ पर आ जाएगा? ना पर। उसके बाद कार्यकाल 243 यू, कार्यकाल नगर पालिकाओं का अवधि यानी कार्यकाल कितना होगा? तो 5 वर्ष का होगा। इसका जो उल्लेख मिलता है वो 243 यू यानी पा में मिलता है। किसमें मिलेगा? पा। 243 भी योग्यताएं, अनुच्छेद 21, वो आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की, अनुच्छेद 243 भी, या इसको हम बोल सकते हैं भा। क्या बोलेंगे? भा। इसी प्रकार आगे बढ़ना है। 243 डब्लू, जिसको बोलेंगे वाह। हिंदी में कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम की, ये आपको ध्यान रख लेना है। इंग्लिश वर्ड दे सकता है या हिंदी, तो उसी प्रकार से आपको पढ़ना है आगे। अनुच्छेद 243 डब्लू, नगर पालिका आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति, यानी 18 जो विषय हैं वो नगर पालिकाओं को सौंपे गए, जिन पर कार्य यानी कानून बनाने का अधिकार नगर पालिकाओं को होता है। अब आता है 243 एक्स। 243, तो 243 एक्स जिसको हम बोल सकते हैं 243 बा, बा के बाद आ जाएगा तुम्हारा माँ, मानी भा। क्या आएगा? भा। क्रम से इस प्रकार रखना है। तो भा में क्या है? नगर पालिकाओं का करारोपण की शक्ति यानी टैक्स लगाने की शक्ति। करारोपण का मतलब होता है टैक्स, तो टैक्स लगाने की शक्ति और उनकी निधियाँ, जिसको हम बोल सकते हैं कर लगाने की शक्ति, का उल्लेख किसमें मिलता है? भा में मिलता है। 243 बाई, जिसको हम बोलते हैं माँ, तो 243 माँ में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है, जो कि जिसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। 243 जेड की बात करें तो 243 जेड में जो उल्लेख मिलता है तो वो किसका मिलता है? 243 जेड यानी या, माँ तक हो गया। तो अब आते हैं यहाँ पर, तो नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा, लेखाओं की क्या करनी है? संपरीक्षा का जो उल्लेख है वो 243 जेड या यहाँ में किया गया है। 243 जेड ए, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, यह नगर पालिका जो निर्वाचन किसके द्वारा होगा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। और इसका जो उल्लेख है वो किसमें मिलेगा? या का में। किसमें मिलेगा? या
का के अंतर्गत मिलेगा। 243 भी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, यानी ये संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होगा, जिसका उल्लेख क्या है, या खा। 243 जी जिला योजना के लिए समिति का गठन, तो इसका उल्लेख है या गा में। किसमें किया गया है, या गा में। कतिपय क्षेत्रों में इस भाग को लागू नहीं होना, तो कुछ क्षेत्रों में ये भाग लागू नहीं होगा, तो इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पर है, 243 सी में। 243 डी, 243 सी तो पढ़ लिया, हाँ, डी पढ़ लिया। अब आते हैं 243 ई, 243 ई यानी घा या घा। 243 ई महानगर योजना के लिए समिति का गठन, महानगर योजना है जिला योजना के लिए समितियों का गठन। 243 अड़ा या अड़ा। 243 जेड एफ, 243 जेड एफ का मतलब चा या चा। जेड एफ में उल्लेख मिलता है विद्यमान विधियों नगर पालिकाओं का बना रहना। और 243 जेड जी या और छा, 243 या छा, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन इसमें किया गया। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, यहीं से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये सभी अनुच्छेद हिंदी और इंग्लिश के वर्डों के आधार पर आपको याद रखने हैं। एक बार अगर आपने क्रम से याद कर लिया, हिंदी वर्ड कर लो या इंग्लिश वर्ड कर लो, तो उसी प्रकार से क्रम से ही इनको याद कर लेना है। ध्यान रखना, ओ से पी से प्रारंभ होंगे और जेड जी तक, यानी या छा तक, ता से या छा तक रहेंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो इसमें जो वर्ड हैं वो आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी वर्डों में इंग्लिश वर्डों में कैसे ही पूछ सकता है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। देखिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, यानी जो प्रावधान है, उसके बारे में कुछ बातों को शेयर करते हैं आपसे। उसके बाद इस प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हल करने वाले हैं। अब बात करें एक अलग से, आपका थोड़ा सा समय लेते हैं हम। यहाँ पर जो नगरीय शासन नगर निगम होता है, क्या नगर निगम, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका को एक बार तुलनात्मक रूप से हम आपके लिए समझा देते हैं, यानी तुलना के आधार पर इसको देख लेते हैं, इसकी तुलना करते हैं। इसके जो सदस्य हैं, तो नगर निगम जो बनाए जाते हैं वो 5 लाख की जनसंख्या पर, कितने लाख की जनसंख्या पर, 5 लाख की जनसंख्या होती है, यही 5 लाख से अधिक की जो जनसंख्या है उस पर नगर निगम बनाए जाएंगे। और नगर परिषद का जो गठन होगा वो 1 लाख से, कहाँ से, 1 लाख से और 5 लाख तक की जनसंख्या पर क्या बने होते हैं, नगर परिषद। और नगर पालिकाएं कहाँ तक होती हैं, 50,000 से 1 लाख तक, 50 से 1 लाख तक क्या बनाई जाती हैं, नगर पालिकाएं बनाई जाती हैं। यही भी आपको ध्यान रख लेना है, नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में। अब इसके जो सदस्य हैं नगर निकाय हैं, उनके जो सदस्य संरचनाएं ये हमने आपने पढ़ी ली, इसके कार्यकाल भी पढ़ लिए। लेकिन इसके जो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है, तो वो चुनाव कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति तो किसके द्वारा की जाती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं। चलिए आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, नगरीय शासन की प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
52वां, 71वां, 74वां या 75वां। नगरीय शासन प्रणाली से संबंधित कौन सा है, तो वो है 74वां संविधान संशोधन। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन के पिता कौन कहे जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने पहली वाली वीडियो में भी बताया था और आज भी आया है। नगरीय शासन की सबसे पहले जो वकालत की थी या स्थानीय शासन की वकालत करने वाले, तो वो कौन थे? तो वो थे मेरे प्यारे साथियों लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, डलहौजी। तो लॉर्ड रिपन कौन माने जाते हैं इसमें? लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि 1880 से 1884 तक का कार्यकाल इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की मांग रखी थी। सबसे पहले जिला बोर्डों का इन्होंने गठन किया था। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? पटना, मद्रास, अहमदाबाद, लखनऊ। तो वो कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद कलकत्ता और बम्बई में भी नगर निगम स्थापित किए गए। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर, पार्षद, काउंसलर, अध्यक्ष या सरपंच? नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे पास साथियों। अभी हमने पढ़ाया भी है पिछली वीडियो में, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए इसे क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे इसको, जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों मेयर। क्या बोला जाता है? मेयर। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। या इसको महापौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर भी इसको कहा जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहा जाता है। नगर पालिका शासन से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 8, भाग 8A, भाग 9, भाग 9A। तो कौन सा भाग है नगर पालिका को लेकर कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9A जोड़ा गया था। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। और भाग 9 किससे संबंधित है? ग्रामीण शासन से संबंधित है। नगर पालिका संबंधी अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 9, 10, 11, 12। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी नगर पालिकाओं से? 12वीं अनुसूची। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वीं अनुसूची स्थानीय शासन से। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से संबंधित है। और जो 9वीं अनुसूची है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी जो स्थानीय शासन था उसके अंतर्गत भूमि सुधार कानूनों से संबंधित 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई और मूल जो संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ था? 1688 से 69, वो 1668 से 69 में, 1687 से वो 77 से 78, 1687 से 88, 1726 से 27। तो वो कौन सा था? 1687, 88। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नगर पालिका का जो कार्यकाल था होता है वो कितना वर्ष होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो सभी का जो कार्यकाल होता है नगर पालिका हो या तुम्हारे लोकसभा, राज्य लोकसभा हो या ग्रामीण शासन हो, स्थानीय शासन हो या विधानसभा हो, तो सभी का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का ही होता है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी? 9, 10, 11, 18। तो नगर पालिका को कितनी? तो डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, 18 विधि। और जबकि पंचायतों को कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए, 18 विषय किसी को सौंपे गए? नगर पालिकाओं को, नगरीय शासन के अंतर्गत रखे गए थे। नगर पालिका विधेयक पारित हो कर कब प्रभाव में आया? 1 जून 1993, 2 अगस्त 1990, 3 अक्टूबर 1990, 4 सितंबर 1990। 1 जून 1993 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दिसंबर 1992 में राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा इसको पारित किया गया था और अप्रैल में
राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए और 1 जून 1953 से ये संपूर्ण देश में प्रभावी हो गया। वार्ड सदस्य या पार्षद होते हैं मनोनीत, नियुक्त, निर्वाचित, इनमें से कोई नहीं। तो वार्ड सदस्य यानी पार्षद वो कैसे होते हैं? जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी कि जनता के द्वारा उनको प्रत्यक्ष रूप से उनको चुना जाता है जनता के द्वारा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।